हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मालिक कुमार, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर एट रेल्स एकेडमी हैदराबाद। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशंस। और आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे और समझेंगे कि इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए कि डेफिनेशन क्या है इसकी। सो यहाँ पर है कि साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे दैट एक्सप्रेस द लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। इनका सिंपल मकसद ये है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी नंबर हो या बहुत छोटी अमाउंट हो, मतलब बहुत छोटी अमाउंट या बहुत बड़ी अमाउंट जब होती है तो उसको लिखना जब हमारे पास बहुत बड़ा हो जाता है डिजिट्स में, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉम्पैक्टली लिखते हैं। मीन्स उसको हम छोटा करके लिखते हैं। उस नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं नॉर्मली। अब कैसे, अब देखें, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा और एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे कि किसी भी बड़े नंबर्स को छोटा कैसे लिखते हैं, उसका मेथड समझेंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, फॉर सपोज हमारे पास 10,000 है। अब 10,000 जो हमारा पास है ये एक बड़ा नंबर है और हम चाहते हैं इस नंबर को जो है छोटा करके लिखें। मीन्स अगर हम इस नंबर को लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो देखें, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, और ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब आप बड़े डिजिट्स वाले नंबर्स को इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम जो है साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका सिंपल मकसद ये है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा डिजिट हो और हमें किसी फॉर्म में लिखना हो या किसी ऐसी जगह पर लिखना हो जहाँ पर हम वो पूरे डिजिट्स कंप्लीटली नहीं लिख पाएँ, तो हम उन केसेस में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। फॉर सपोज अगर हमारे पास एक वायरस है और वायरस एक डे में कितना बढ़ रहा है, तो वो हमारे पास एक बड़ा नंबर होगा, और जो बड़ा नंबर होगा तो हम उसको जैसे डिजिट्स में इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सबसे बड़ी जो लार्ज नंबर होती है वो भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, और सबसे छोटी नंबर, क्योंकि सबसे बड़ी नंबर और सबसे छोटी नंबर इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते हैं। अब मैं दोनों के एग्जाम्पल्स देता हूँ। अगर मेरे पास सबसे बड़ी नंबर होती तो इस तरह से होती। अब ये और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि नंबर तो हमारे पास ऐसा है नहीं कि लिमिटेड होते हैं, नंबर तो हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। तो जब एक अप्रोच कर रहा है कोई नंबर जो इन्फिनिटी के अप्रोच कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी के अप्रोच कर रहा है, तो वो हमारे पास बहुत सारे डिजिट्स होंगे। अब वो बहुत सारे जो डिजिट्स होंगे उनको हम कैसे इस तरह से लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो उन कंडीशंस में जो है हम क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखते हैं। फॉर सपोज अगर मैं कहूँ कि स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमें लिखने में थोड़ी जो है दुश्वारी होगी, हम जो है उसको अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको हम 10⁻⁶ इस तरह से, 3 × 10⁻⁶ इस तरह से लिखते हैं। तो जब हमारे पास बड़ा डिजिट होता है तो हम क्या करते हैं, उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो सिंपल ये है कि कंक्लूजन में दे देता हूँ कि अगर साइंटिफिक नोटेशन की कोई डेफिनेशन पूछे या किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि जब हमारे पास या बहुत बड़ी नंबर हो या बहुत छोटी नंबर हो, तो उसको हम जो है अगर डिजिट्स में लिखें तो बहुत बड़ा नंबर आता है, तो उसको हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, या उसको हम सिंपली साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब कि हम उसको कैसे मतलब लिखते हैं, नोटेशन उसकी क्या होती है, उस नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब ये है कि अगर हमारे पास कोई 300 है, अब इस 300 को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो हम क्या करेंगे, इस 3 × 10, अब जितने यहाँ पर ज़ीरोज़ होंगे उतनी हम पावर दे देंगे। फॉर सपोज यहाँ पर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 2 दे देंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास 5000 होते हैं, या इससे बड़ा नंबर कर देते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 50 लाख। तो अब यहाँ पर देखें, 50 लाख को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 5 × 10⁻⁴, जितने डिजिट्स हैं, सॉरी जितने ज़ीरो हैं उतनी हमें यहाँ पर पावर दूंगा, एक्सपोनेंट दूंगा। तो यहाँ पर 6 है तो मैं इस तरह से लिखूँगा। और इसी तरह से हमारे पास डिजिट्स जो है डेसिमल्स में भी आ सकते हैं। अब बहुत छोटा नंबर कैसे हो सकता है, देखें, अगर हमारे पास 0.00000005 हो तो ये हमारे पास बहुत छोटा नंबर है।
अब ये बहुत जो छोटा नंबर होता है इसको भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स इस तरह की साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब इनकी ये एक सिंपल एग्जांपल थी, मैं आपको जो है डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे हमारे पास अगर साइंटिफिक नोटेशंस में वर्ड्स हों या डिजिट्स हों तो उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, और अगर हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसे कैसे हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो आइए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। अब देखें, क्वेश्चंस हमें दो तरह के मिल सकते हैं। एक तो या वो क्वेश्चंस बहुत बड़े होंगे या वो सब जो है ना बिल्कुल छोटे होंगे। तो जब बहुत बड़े होंगे और जब बहुत छोटे होंगे तो दोनों जगहों पर डिफरेंट प्रोसेस से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कुछ हम ऐसे क्वेश्चंस टिक करते हैं जो बड़े हैं और कुछ ऐसे जो छोटे हैं। छोटे और बड़े से मुराद ये कि जो डेसिमल्स में होंगे 0.000 ऐसे स्टार्ट होंगे, इसका मतलब ये बहुत छोटे नंबर्स होंगे। और जो बड़े नंबर्स होंगे वो किसी बड़े नंबर से स्टार्ट होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस नंबर की बात करूँ तो ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे, ये स्टार्ट हो रही हैं 4, 9, मीन्स इसका मतलब ये बड़ा नंबर है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूँ या यहाँ पर देखूँ, अब 0.00643 है तो इसका मतलब ये बहुत छोटा नंबर है। तो जब बहुत बड़ा और बहुत छोटा नंबर होता है तो उस दोनों जगहों पर हमारे पास डिफरेंट तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब बात यह है कि हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में ये सीखा था कि हम एक्सपोनेंट लिखते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपोनेंट हम कहाँ पे लिख सकते हैं। अब सिंपल यहाँ पर देखें, अगर मेरे पास 9700 है तो मैं इसको दो तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ, आई मीन साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। एक ये कि मैं यहाँ पर पॉइंट दूँ 9.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब कितने डिजिट्स, यहाँ पर डिजिट था, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब देखो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी नंबर में का भी डिजिट नहीं होता, फॉर सपोज यहाँ पर 20 है, अब 20 में का अगर डिजिट नहीं है इसका मतलब यहाँ पर डिजिट है। तो अब इस तरह के नंबर्स में जहाँ पर हमारे पास डिजिट नहीं होता तो हम शिफ्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ पर भी कर सकते हैं और ये 7 के पास भी कर सकते हैं, 7 और 0 के बीच में भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब 7 और 0 के बीच में होते तो हम उसको हाईलाइट नहीं करते, हम दिखाते नहीं कि कोई इस तरह की पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट हम जाहिर करेंगे और देखेंगे कितने शिफ्ट किए यहाँ पर। अब देखिए हमने क्या किया, राइट से लेफ्ट लेके आए। अब जब जो राइट से लेफ्ट लेके आते हैं इन कंडीशंस में हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, मींस पॉजिटिव नंबर देते हैं, और जितने डिजिट्स शिफ्ट किए हैं उतने डिजिट्स हम यहाँ पर लिखते जाएं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास हमने जो है राइट से लेफ्ट 3 डिजिट तक शिफ्ट हुए हैं तो हम यहाँ पर प्लस के 3 लिखेंगे। तो ये हमारे पास जब नंबर्स बड़े हो तो वो उन केसेस में लिखते हैं। अब एक और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल इसका सेम का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकता हूँ, वो ये है कि 97 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ। आई मीन यहाँ पर अब 3 नहीं होगा क्योंकि हमने डिजिट्स कहाँ तक शिफ्ट किए हैं, इस जगह तक, मीन्स 7 और 0 के बीच में हमने नंबर्स को रखा है। तो अब इस केस में जो है आपके पास जो है 2 पावर आएगी। तो इसी तरह से हम जो है साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, बारी बारी सारे करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर 4.9 इस तरह से लिख सकता हूँ, आप ऐसे 49 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं, 49.8 लिख सकते हैं। तो ये जो है ये फिक्स नहीं होता, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हाँ, बस ये ज़हन में बात रखनी है कि अगर आपने जितने शिफ्ट कर रहे हैं डिजिट्स उतने ऊपर यहाँ पर डिजिट्स रखेंगे। अब देखिए जब छोटा नंबर होता है तो वहाँ पर आपका रिवर्स प्रोसेस होता है कि जैसे यहाँ पर आप राइट से लेफ्ट लेके आ रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगी और आप जो है लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे। तो ये कंडीशंस आपने जहन में रखनी होगी, सिर्फ यही चीज़ होती है जो कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस में समझनी होती है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने सोचा है और हमने कंसिडर किया है कि यहाँ पर ये आपकी जो है डेसिमल पॉइंट है। अब डेसिमल पॉइंट ये है तो हम यहाँ से शिफ्ट यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ 49 तक जो है शिफ्ट करता हूँ, 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब जो 0 हैं ये कितने, मतलब 0 और ये कितने नंबर डिजिट्स जो है मैंने ट्रांसफ़र किए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर डिजिट्स का जो है ना हमने ट्रांसफ़र किए हैं या शिफ्ट किए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जितना नंबर शिफ्ट किए हैं उतने हम पावर दे देंगे। अब याद रखें कि हम जो डेसिमल्स है उसको हम जो है हाइड करते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी नंबर होते हैं नॉन ज़ीरो होते हैं वो हमारे पास सेम रहते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड इस तरह के जो है
किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म की नोटेशन आ गई है, साइंटिफिक नोटेशन आ गई है। अब इसका तो सिंपल है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 96 इंटू 10⁻⁴ कितने डिजिट शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर 6 दे सकते हैं, जो कि हमने एक एग्जाम्पल भी की है इस तरह की। अब इसमें भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम 8.4 इंटू 10⁻⁴ प्लस के कितने शिफ्ट किए हमने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम प्लस के 4 लिखेंगे। सो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस थे जिसमें बहुत बड़ा नंबर था और हमें जो है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लेके आ रहे थे डिजिट्स को। अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यूज होगी। अब स्मॉल वैल्यूज का मतलब ये कि 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट हो। सो यहाँ पर देखें, अब इस केस में क्या होगा, हमें ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको यहाँ पर शिफ्ट करनी होगी। अब देखो, जब आपके पास छोटा नंबर हो तो आप क्या करते हो, लेफ्ट से राइट तक लेके जाते हो। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट तक लेके जाएंगे। अब ये कि आप 6 और 4 के बीच में लिख सकते हैं और 4 और 3 के बीच में लिख सकते हैं। अब मेरे पास तो दोनों कंडीशंस हैं, मैं किसी तरह से लिख सकता हूँ, लेकिन आप इनमें से कुछ कोई एक भी लिख सकते हैं। अब देखो, मेरे पास ये होगा कि 6.43 लिख सकता हूँ इंटू 10 की पावर। अब मैंने एक बात क्लियर की थी कि अगर आपके पास लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो आपकी साइन नेगेटिव होगी, और जितने नंबर्स आप जो है शिफ्ट करेंगे उतनी आप पावर दे देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 पावर जो है नंबर्स जो है शिफ्ट किए हैं, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। और एक दूसरा भी हम इसका फॉर्म लिख सकते हैं कि हम 64.3 लिख सकते हैं। अब इस केस में हमारे पास जो है 4 डिजिट्स शिफ्ट हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, -4 लिखेंगे। तो ये इसका ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी है, आप दोनों में से कुछ एक भी लिख सकते हो। अब इसी तरह से अगर मैं इसका लिखूं तो मैं यहाँ पर 7.4 इंटू 10⁻⁴ कितने नंबर हमने शिफ्ट किए हैं, 3, तो माइनस का 3 वैल्यू लिख देंगे। अब इसमें यहाँ पर भी ये है कि हमने लेफ्ट से शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 64.3 इंटू 10⁻⁴ -4 लिखेंगे, क्योंकि हमने 4 डिजिट्स जो है शिफ्ट किए हैं। अब जब लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो इन केसेस में हम जो है नेगेटिव साइन लिखते हैं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 6.43 इंटू 10⁻⁻−15। आई मीन यहाँ पर आपके पास जो है 3 आ जाए, क्योंकि हमने अगर यहाँ पर पॉइंट देंगे तो हमारे 3 नंबर्स डिजिट जो है वो शिफ्ट होंगे। अब इसी तरह से अब जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो है हमने क्वेश्चंस किया है साइंटिफिक नोटेशंस को जो है स्टैंडर्ड नोटेशन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया है। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें हमने स्टैंडर्ड नोटेशंस साइंटिफिक नोटेशंस को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। सो अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम जो है साइंटिफिक नोटेशंस को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई साइंटिफिक नोटेशन में अमाउंट गिवन हो तो उसे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं, आपसे शेयर करता हूँ। तो देखें, सबसे पहले अगर हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई हो तो हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे वो बड़ी नंबर है या छोटी नंबर है। क्योंकि हमने जब साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करा था तब उसी वक्त भी हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि क्या हमारे पास वो नंबर बड़ी है या छोटी है, क्योंकि इन दोनों केसेस में हमारे पास डिफरेंट वे होते हैं कन्वर्ट करने के। तो सेम बात यहीं पर भी होगी कि हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि ये बहुत बड़ी नंबर है या बहुत छोटी नंबर है। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये बड़ी नंबर है या छोटी नंबर है। तो इसका सिंपल ये है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट वो आपके पास नेगेटिव है तो उसका मतलब ये बहुत छोटी नंबर है, और अगर ये आपके पास पॉजिटिव है तो हम इसका मतलब ये है कि आपके पास वो बड़ा नंबर है। तो अब आइए हम डिस्कस करेंगे कि इसके आंसर्स क्या आएंगे। तो सिंपल ये है कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पर मैंने एक टाइटल देना था इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म या नोटेशन। सो अब देखें, यहाँ पर मैंने इसको अगर कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास बड़ा नंबर है तो आप इसी नंबर को पहले लिखेंगे, उसके बाद जितनी एक्सपोनेंट्स की पावर है उतने ज़ीरो देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर्स नहीं लिखे हुए। अब जब भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिखे हुए तो वो सारे नंबर्स ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मतलब आपके पास ज़ीरो हो जाएंगे। अब इस केस में क्या है कि आपके पास ये बड़ा नंबर है। अब बड़ा नंबर इसका मतलब है ज़ीरो, ये जो डिजिट्स हैं हमारे पास ये सेम आएंगे इस तरह से 8। अब जो है आपको क्या करना होता है कि आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है इसको इस तरफ से कितने नंबर तक शिफ्ट करनी है जो आपके पास ये
3 शिफ्ट हो जाएं। मीन्स अब क्या करेंगे, आपके पास 3 तो ये हैं, अब 3 और शिफ्ट करने हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे। मीन्स 0 होते हैं, ऑब्वियस बात है, हम उसको दिखाई नहीं, वो हमें जो है कंसीडर नहीं करते। अब इस केस में क्या करेंगे, 3 जो ये नंबर हैं ये हमारे पास होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किए होंगे ना, मतलब किसी इस डेसिमल पॉइंट से लेकर यहाँ तक शिफ्ट किए, इसका मतलब ये कि बीच में आपके पास 3 नंबर्स होंगे। तो इस केस में 3 नंबर्स आपके पास ये हैं और 3 जो बाकी जीरोज होंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे, इसकी बात जब हम कर रहे थे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि वो 3 नंबर जो है हम अपनी मर्जी से लिखेंगे यहाँ पर, जो कि साइंटिफिक नोटेशन का रूल भी है। अब इस केस में क्या हो गया, आपके पास ये पूरा कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। अब इसमें सेम अगर हम वापस से क्या करें, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो हमारे पास यहाँ पर डेसिमल होती है। अगर यहाँ पर डेसिमल्स और इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कितने डिजिट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 नंबर आएंगे तो हमने वहाँ पर उतनी पावर दे दी है। तो अब सिंपल हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल ये होता है कि जो जितने डिजिट्स ऊपर लिखे हुए होते हैं उतनी शिफ्टिंग पॉइंट लिखनी होती है। मतलब अगर हमारे पास पावर 6 है तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिजिट यहाँ पर है, यहाँ से वो कितने शिफ्ट रिवर्स होगा, क्योंकि हम क्या करते थे जब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता था तो हम यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करते थे। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं, हम जो है जितने नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो लिखते हैं और बाकी कितने कम हो रहे थे वो हमें 0 लिखने होते हैं। फॉर सपोज अगर हमारे पास 6 नंबर्स डिजिट हमें जो है शिफ्ट करने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 दिख रहे हैं। अब 3 नहीं दिख रहे तो हम क्या करते हैं, उन 3 नंबर्स को हम 0 कंसिडर करते हैं और 0 लिख देते हैं। तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन का एक और क्वेश्चन हो गया है। अब उसके बाद अगर इस नंबर की बात करें तो उसमें भी इसी तरह से हम करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के इस तरफ हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। अब शिफ्ट कितने हुए, 6। इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी आपके पास 3 और डिजिट्स आने चाहिए। अब 4 5 0 2, अब फिर से आपके पास 4 नंबर्स आने, सॉरी 3 आने चाहिए, क्योंकि 3 नंबर आपके पास हैं तो और 3 आएंगे। अब ये सेम स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया। अब यहाँ पर अगर आप 0 कंसिडर मीन्स डेसिमल कंसिडर कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो वो हमने ऊपर ऑलरेडी दिए हुए हैं या मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। अब इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत बड़ा नंबर है। अब जब बहुत बड़ा नंबर है तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे। अब 3 0 5 6, अब कितने नंबर्स यहाँ पर इस तरफ जाएंगे, 6 डिजिट्स तक। तो 0 यहाँ पर था, डेसिमल यहाँ पर था, तो ये 3 ये हो गए, बाकी 3 जो है हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो अब ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए नंबर की। अब यहाँ तक जो हमने क्वेश्चंस किए, इन सब क्वेश्चंस में हमारे पास जो है बड़े नंबर्स की बात कर रहे थे हम। अब अगर आपके पास बहुत छोटा नंबर हो तो उसका मतलब कि हमको किससे पता चलेगा कि ये सबसे छोटा नंबर है, तो वो पता चलेगा इस पावर से। इस पावर, अगर आपके पास ये पावर नेगेटिव हो तो हम समझेंगे कि ये आपके पास बहुत छोटा नंबर है। और मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है कि अगर आपके पास बहुत छोटा नंबर है तो इसका मतलब ये कि 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होता है। तो अब जब ये 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा, इसका मतलब वो 0 पॉइंट और इस नंबर के बीच में हमारे पास 3 डिजिट्स आने चाहिए, क्योंकि एक तो ये मतलब 1 2 है, और अब जो 3 डिजिट्स आएंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे 0, क्योंकि वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो अब क्या करेंगे, ये 3 0 दे देंगे और 2 आ जाएगा और 0 5 इस तरह से आ जाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने का मेथड। अब इसमें देखो, अगर आप कहना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं कि ये हमने सही किया या नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, अगेन इस नंबर को यहाँ तक शिफ्ट करें। अब जब इस नंबर को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 4 डिजिट शिफ्ट हो रहे हैं और नेगेटिव साइन दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन सही है। अब इसी तरह से अगर आपके पास ये नंबर हो मीन्स -10, इसका मतलब कि इस पॉइंट और 0 पॉइंट के बीच में हमारे पास दूसरे 9 डिजिट्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि 10 नंबर शिफ्ट होते हैं तो हमें पता चलता है, यहाँ जब 10 नंबर शिफ्ट होते हैं तो हम ये पावर देते हैं। तो अब 10 नंबर यहाँ पर है नहीं, क्योंकि ये 1 है, इसका मतलब 9 0 यहाँ पर आपके पास आएंगे। 3 4 ये 5 और 6 हो गए, 7 8 9 और ये 8, ये जो है ना 9 ये हो गया, ये 8, ये मतलब टोटल जो हमारे पास शिफ्ट हुए हैं वो 10 थे, तो ये 10 आपने डिजिट्स लिख दिए। अब उसके बाद 7 0 2 इस तरह से आप जो है
072 अपने आप से लिख देंगे, जो कि यहाँ पर सेम नंबर हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से जो है आप साइंटिफिक नोटेशंस को स्टैंडर्ड नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशंस में जो है कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा।